पटना के दो बड़े व्यापारी अमित गुप्ता और राकेश गुप्ता पिछले 6 दिनों से लापता हैं। आरजेडी से ऋतु जायसवाल उनके परिजनों से मिलने आई। आप देख सकते हैं अभी घर से बाहर निकली उनके परिवार वालों से मिलके। घर में काफ़ी ही गमगीन माहौल है, सब रो रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं दोनों। ये हमारे साथ ऋतु जायसवाल हैं, उनसे बात करेंगे। आप आए, परिजनों से मिले, क्या बात हुई? बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि दर्दनाक स्थिति, ऐसी स्थिति का सामना शायद मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किया कि एक परिवार से दो भाई एक साथ लापता होते हैं। आज छठा दिन है, उनका पता नहीं है। लोगों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। तकलीफ़ वही समझ सकता है जिन पे बीतती है। हम और आप आएंगे और सांत्वना देंगे, कोसेंगे, लेकिन व्यवस्था कैसे बदलेगी? आपकी आंखें भी गमगीन हैं। शायद ही कोई होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए यहाँ के हालात को देख करके और जो इन पे बीत रही है उसको देख करके। हम तो एक अपील जो परिवार ने किया है वो शायद आप खुद को आज इतना बेबस और असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम खुद अपराधियों से एक अपील कर रहे हैं कि अगर आपके भी सीने में दिल है, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी पत्नी और आपका परिवार है, तो वो छोड़ दे। कोई दुश्मनी नहीं निभाई जाएगी और कोई केस नहीं किया जाएगा, जैसा कि परिवार के लोग भी कह रहे हैं। और कुछ भी नहीं होगा। बस मैं भी आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, गिड़गिड़ा करके ही अपील कर रही हूँ कि उनको छोड़ दे, सुरक्षित उनके घर भेज दें। एक सवाल और है ऋतु जी, आप बिहार से चुनाव लड़ी थी, वहाँ हार का सामना करना पड़ा। ये एक अलग मुद्दा है और अभी कहीं ना कहीं से एक तकलीफ़ इस परिवार के लिए है, तो एक आक्रोश वर्तमान सरकार के लिए है। उस पर ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जो आपसे नहीं संभला, सही मायने में अगर कहते हैं ना कि अगर आप आत्मनिर्भर भारत की जो आप बात करते हैं ना, तो आपको कह देना चाहिए कि वो मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप रोज़गार नहीं दे सकते तो लोगों को आपने कह दिया आत्मनिर्भर बनो, और आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो उसमें भी आप कह दीजिए कि आप सुरक्षा नहीं दे सकते, सुरक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर बनो। तो शायद मुझे लगता है कि बिहार सरकार को ये कह देना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं, वो बिल्कुल सक्षम नहीं हैं, और ना तो रोज़गार के मामले में थे इसलिए कहा कि आत्मनिर्भर बनो, और ना ही सुरक्षा देने के मामले में है, तो इसलिए उनको कह देना चाहिए कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो। हम लोग यहाँ नकारा साबित हो चुके हैं। मुखिया थी और विधायक बनने का प्रयास किया आपने, क्यों हार का सामना करना? ये कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि शायद थोड़ी कहीं कमी रह गई होगी। देखिए, प्रजातंत्र है, लोग ही जिताते और लोग ही हराते हैं, तो बहुत कम वोट से हार जीत हुई है। और निश्चित तौर पे देखते जनता है, डेमोक्रेसी है, हम उस पर कुछ वो नहीं करना चाहते हैं। कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो कहा था कि हमारे जैसे कि कुछ बैलेट पेपर के साथ भी जो छेड़छाड़ हुई, और 1 महीने पहले ही एमएलसी का टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी वाला जो चुनाव हुआ और टीचर्स का, वो उसमें एक भी बैलेट पेपर, सेम विधानसभा से एक टीचर्स के एक भी बैलेट पेपर जो है वो रद्द नहीं हुआ। और 1 महीने के बाद फिर से चुनाव होता है और 1 ही महीने के बाद उन्हीं टीचर के बारे में कहा जाता है कि उनको टिक करना नहीं आया और 630 बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो लोग का ये कहना है ठीक है, अगर 630 आपको जोड़ भी दिया जाए तो आप 1500 से वोट से हारी हैं, तो आप जीत तो नहीं होंगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मेरी और किसी और की नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़ा करती है कि 1 महीने पहले एक चुनाव होता है एमएलसी का, वहाँ वो भी बैलेट पेपर के 2 ही माध्यम है चुनाव के, या तो ईवीएम या तो बैलेट पेपर। तो बैलेट पेपर से इतना 2/3 कैसे, 900 वोटिंग हुई और 600 रद्द हो गया। आप समझिए, तो 2/3, अगर 3 लाख होता तो क्या 2 लाख रद्द हो जाने देते? चूँकि संख्या कम है तो आपके लिए कोई महत्व नहीं रहता, जबकि 2, 3, 4 और 12 वोट से भी यहाँ लोगों को हराया गया। 500, 400, 300, 200 वोट से भी लोग हारे हैं। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी संख्या की बात है ना। अगर 3 लाख होता तो 2/3 रद्द, 2 लाख अगर रद्द हो जाते तो क्या वहाँ पर दोबारा चुनाव नहीं होता? तो टीचर्स को अगर वो राइट टू वोट के अंतर्गत उनको वोट डालने का अधिकार है, उनके 2/3 वोट रद्द कर दिए गए, तो क्या वहाँ पर दोबारा चुनाव नहीं होना चाहिए? और ये कहीं ना कहीं से वो संदिग्ध बात नहीं है कि कैसे 2/3 एक शिक्षक जो दूसरों को सिखाता है कि किस तरह से टिक करना है और हाउ टू वोट। तो सवाल उठ रहे हैं, हाईकोर्ट करे कि फर्जी डिग्री लेकर शिक्षक शामिल हुए हैं। देखिए, फर्जी डिग्री लेकर के ये किसके शासनकाल में हुआ? सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ। वो तो सरकार को सोचना चाहिए कि कहाँ से इस तरह के सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं।
आप एक बार नौकरी में आने के बाद जो आपने व्यवस्था निकाली, जो आपने चुनाव टीचर्स की बहाली की प्रक्रिया जो आपने रखी है, जो बिहार सरकार 15 साल से आप ही हैं, आपने जो रखी उसी प्रक्रिया के तहत हुआ, तो आपको नहीं पता था कि आपके यहाँ पे कितनी धांधली है। तो इस वजह से आज आपको तकलीफ हो रही है समान काम और समान वेतन देने में। ये तो आपको देखना चाहिए कि जिस प्रक्रिया से आप जा रहे हो और आपके यहाँ इतनी ज़्यादा व्यवस्था कैसे ख़राब है कि कहीं से कोई सर्टिफिकेट नकली लेकर के चला आता है। एक सवाल और है कि 70,000 वोट आपको आए, 72,000। 72,000 वोट आपको आए, फिर भी एक बड़ा टक्कर आपने दिया। जी बस वही है कि जनता का साथ तो मिला है, कहीं थोड़ी चूक हुई है तो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आगे की रणनीति क्या है? देखिए हार कई बार हार के बैठ जाने के लिए नहीं होता है। हार कई बार आपको आगे का रास्ता दिखाता है और आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। तो अभी तो ये मेरा मतलब पार्टी के तौर पे ये पहला चुनाव था। मुखिया तो पार्टी बेस्ड नहीं है, वो तो मेरा एक इमोशनल डिसीज़न था। और राजनीति की शुरुआत अगर कह सकते हैं तो बेशक अब हुई है ये लड़ाई, राजनीतिक तौर पे हमारी पहली रही और काफ़ी अच्छा समर्थन मिला है। ये तो वोट के आंकड़े ही बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लगी रहूँगी और अभी एक कह सकते हैं कि बिहार को एक मजबूत विपक्ष मिला है और इतनी जो मैंडेट आया है। बेशक हमारी सरकार ज़्यादा मतलब सरकार नहीं बन पाई, ये अलग बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो जनता की मर्ज़ी यही थी कि सरकार राजद की ही बनती। तो सबसे ज़्यादा अगर सीट आई है तो राजद की आई है, अकेले अपने दम पे जो सीट आई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो निश्चित तौर पे जनता की मर्ज़ी जो थी, लेकिन जैसे भी जान ही रहे हो कि जिस तरह से अलायंस करते हैं और सरकार बनती है, जो जनता की मर्ज़ी नहीं थी, जिसको मतलब कम सीट जनता ने नकार दिया, आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। धन्यवाद। तो ये थी ऋतु जायसवाल, इनका साफ तौर पे कहना था कि जनता ने जिसे नकार दिया वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि चुनाव में जो जिस तरह से पोस्टल बैलेट को रद्द किया गया वो गलत था और इलेक्शन कमीशन पे भी कई तरह के सवाल उठा रही हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।